टेक्सचर बेस है, फ्लावर किस तरीके से बनाया जाए, पत्ते किस तरीके से बनाए जाएं और टहनियाँ यानी कि ब्रांचेस किस तरीके से बनाए जाएं। भाई साहब मैं आपको सिखाने वाला हूं आज कौन से किस तरीके से ब्रांचेस बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि टेक्सचर बेस से आप किस तरीके से फूल बना सकते हैं या पत्ते बना सकते हैं। भाई साहब जो पत्ते होंगे या फूल होंगे वो तो हम बनाएंगे पैलेट नाइफ के साथ डिफरेंट साइजेस के, लेकिन जो टहनियाँ बनानी है, जो ब्रांचेस बनानी है भाई साहब वो बनेगी कोन के साथ। अब कोन किस तरीके से बनाया जाए भाई साहब, सबसे पहले आपने लेनी है लेमिनेशन शीट या कोई ऐसा शॉपर या जो है ना शॉपिंग बैग जो थोड़ा सा मोटा हो यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो, ये ना हो कि बिल्कुल बारीक वाला हो। मैंने लिया लेमिनेशन शीट, आपने स्क्वायर में उसको काट लेना है और उसके बाद उसको फोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से, उसकी फोल्डिंग करके और फिर आपने लगा देनी है उसके ऊपर टेप। पेस्ट आपने बना लेना हल्का सा थिन यानी कि थोड़ा सा पतला पेस्ट होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और अच्छे तरीके से मिक्स हुआ हो। ये ना हो कि उसके अंदर गिल्टियाँ रह गई हों, अच्छे तरीके से मिक्स हुआ हो, उसमें कोई प्रेसिपिटेट ना रह गए हों और थोड़ा सा पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इतना भी मोटा नहीं होना चाहिए कि वो कोन से निकले ही ना और इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि वो कोन के अंदर रुके ही ना, यानी कि वो कोन से बेहतर या आपकी शेप ही ना सही से बने। तो भाई साहब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पेस्ट जो बनाना है अपना नॉर्मल बनाना है, यानी कि ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो, हल्का सा मीडियम हो मतलब। उसके बाद आपने इस तरीके से जो है ना कोन की ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा कट कर लेना है, जो ऊपर वाली टिप हो गई वो कट करने के बाद आप इसके ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दें। ये देख लें जिस तरीके से मैं इसके ब्रांचेस बना रहा हूँ, वैसे ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए कि पेस्ट से किस तरीके से ब्रांचेस बनाई जाते हैं, मैंने ये कोन वाला काम किया आपको सिर्फ सिखाने के लिए। उसके बाद आप इसकी शेप देते रहें हल्के हल्के पानी से, लेकिन मैं ये ब्रांचेस बनाऊँगा ग्लू गन से, क्योंकि मुझे ज़्यादा ईजी लगता है ग्लू गन वाला। ये पेस्ट मुझे बार बार बनाना पड़ता है और भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत फील होती है, इसलिए मैं कौन से काम नहीं करूँगा, मैं बनाऊँगा इसको ग्लू गन से। तो भाई साहब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं जो टहनियाँ बनाऊंगा वो बनाऊंगा ग्लू गन से, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने पेस्ट से टहनियाँ बनाने का आइडिया दिखाया था कि आप किस तरीके से पेस्ट से बना सकते हैं। आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से बना लें, लेकिन ग्लू गन से बनाना भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब उसके बाद बारी आती है कि आप पत्ते किस तरीके से बनाएं। भाई साहब आपने ले लेना है पैलेट नाइफ, ये पैलेट नाइफ डिफरेंट साइज़ के होते हैं। आपने ले लेना है पैलेट नाइफ और आप अपने प्लास्टर और पेरिस या जो आपने पेस्ट बनाया उसको आपने जो है ना नाइफ के ऊपर ले लेना और जाके आपने हल्का सा प्रेस करके उसको नीचे की तरफ लेते जाना और बाद में उसकी शेप मेंटेन कर लेना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले उसको अप्लाई कर देता हूँ और बाद में उसकी शेप को मेंटेन करता हूँ। भाई साहब मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी आज वॉइस ओवर करने वाली, ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि मुझे आज लगी है चोट। और मैं वैसे बता दूं कि मैं एक फ़ुटबॉल का प्लेयर भी हूं, मैं फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूं, तो इसीलिए मैं फ़ुटबॉल की गेम करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान शरीफ में भी ये बंदा गेम करने जाता है। अब क्या करें भाई साहब, शौक़ ही ऐसे पाल लिए हैं कि हमें जाना पड़ता है और मतलब ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं बैठ के घर, तो यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो इसलिए फिर मुझे जाना पड़ जाता है, फिर मैं गेम भी करके आता हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत गंदी चोट लगी है मेरी आँख वाली साइड पे। ये शुक्र है अल्लाह का कि मुझे आँख पे नहीं लगी, आँख वाले ऊपर वाले साइड पे लगी है। और मेरी जो है ना भाई साहब ऐसी तैसी हो गई है, मेरी आँख के ऊपर वाली जगह अच्छी खासी स्वेल कर गई है। मैंने आँखें टकोर वकोर भी की थी लेकिन अभी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई है और मेरी आँख बहुत ज़्यादा मुश्किल से ओपन हो रही है। मैंने आज वीडियो अपलोड नहीं करनी थी, वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आपको वीडियो भी पहुंचानी थी ताकि आप लोग वेट ना करें पार्ट सेकंड का। खैर बात करते हैं पेंटिंग की। भाई साहब आज की डेट में इतनी पेंटिंग बन पाई है, यानी कि मैंने कुछ फ्लावर बनाए और कुछ पत्ते बनाए। आपने इसी तरीके से जो है ना फ्लावर बनाते जाना है और आपकी पेंटिंग कंप्लीट होती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।